जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी तैयारी बड़े इजी वे से करना चाहते हैं, बड़े आरामदायक तरीके से, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि जो तैयारी है वो आरामदायक तरीके से नहीं होती। पहली बात तो ये ठीक है। आज मैं कुछ बातें करने वाला हूं। मैं अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मैं आपको पढ़ाता हूँ रीजनिंग। जेकेएसएसबी के लिए रीजनिंग पढ़ाता हूं। मैं अपना पास्ट बता दूं भाई, मैंने पहले करा क्या हुआ, मैं क्या करवाता था। तो सबसे पहले वो बताना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा वहम निकालना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मेरी ग्रेजुएशन हुई है जीडीसी कठुआ से। मेरी मास्टर्स हुई है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से। उसके बाद भाई मैं अन अकेडमी एडुकेटर रहा हूं। मैंने पीपीएससी के लिए रीजनिंग पढ़ाई है, सी सेट पढ़ाया, एसएससी के लिए रीजनिंग पढ़ाई है, और अब मैं जेकेएसएसबी के लिए रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। ठीक है। मैं कुछ बातें करने वाला हूं रीजनिंग के रिगार्डिंग, जो बहुत मिसकंसेप्ट बना हुआ है इधर यहाँ पे। ठीक है ना। बहुत बच्चे जो है उसको गलत ले जाते हैं, बहुत बच्चे जो है गलत पढ़ते हैं। वो सब टॉपिक के बारे में मैं आज बताऊंगा। मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे यहाँ पे, बहुत सारे एडुकेटर्स देखे, यूट्यूबर्स देखे कि वो क्या करवा रहे हैं रीजनिंग में आखिरकार। जब मैंने देखा थोड़ा सा दुख भी हुआ कि भाई क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो यार। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, 20 नंबर की आती है जेकेएसएसबी में रीजनिंग। अब 20 में से भाई बच्चों का टारगेट पता क्या होता है? 15 प्लस। 17 आगे ठीक है, 18 आगे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू मी ये दोनों अच्छे स्कोर नहीं है। जिस हिसाब से जेकेएसएसबी का पेपर होता है, आपको 20 आउट ऑफ 20 लाने चाहिए। ठीक है ना। आप बच्चे एसएससी में 25 में से 25 लेके आते तो आप 20 में से 20 तो ला ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, क्यों 20 में से 20 नहीं आ रहे, मैं बताता हूँ, रीजन बताता हूँ। सबसे पहली बात, यहां पे मैंने देखा कि 4-5 चैप्टर हैं जो बड़े धड़ल्ले से चढ़ाए जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया जाता। वो 4-5 टॉपिक का नाम क्या, मैं ये भी बता देता हूँ। सबसे पहला करवा देते हैं भाई ब्लड रिलेशन, भर भर के। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग करवा देते हैं, उसके बाद नंबर सीरीज करवा देते हैं, उसके बाद डायरेक्शन करवा देते हैं, और एक दो जो है वेन डाइग्राम और सिलॉक्स करा देते हैं। अब सिलॉक्स की बात करते हैं भाई। कल मैं सिलॉक्स पढ़ा रहा था। मेरा पढ़ाने का एक तरीका होता है, मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पढ़ाता हूँ विद प्रूफ। ठीक है ना। जो आपकी ट्रिक्स होती है वो कहां से ड्राइव हुई वो भी बताता हूं, मैं हर चीज बताता हूँ, क्योंकि पढ़ी हुई है भाई। पढ़ी हुई है तो ही पढ़ाते हैं। ठीक है ना। आती है तो बताते हैं, नहीं आती होती मैं नहीं बताता तुम्हें, सीधी सी बात जो है। जब मैं कल पढ़ा रहा था तो बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर यू मेड इट कॉम्प्लिकेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लिकेटेड भाई? जब बंदा आपको रियल कंसेप्ट पढ़ा रहा है उसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस दिख रही है। सर अदरवाइज इट इज सो इजी। भाई वो बहुत इजी है। देखो भाई, 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आता है सिंपल। ठीक है। सेकंड आता है आपका इधर वाला। थर्ड आता है पॉसिबिलिटी। अभी इसके अलावा और भी क्वेश्चन आते हैं, बट अकॉर्डिंग टू जेकेएसएसबी चल रहा हूं अभी मैं, क्योंकि इधर और पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन जेकेएसएसबी में लगातार दिख रहे हैं। बच्चों, जो इजी वाला कंसेप्ट है ना वो सिंपल तक ठीक है। वैलिडेट, मैं खुद बोलता हूं, ठप्पा लगाता हूं पास का। ये पास का मैंने ठप्पा लगा दिया। ठीक है। सर आपने सिंपल पढ़ाया, इजी पढ़ाया, आ गया। ठीक है। दोस्तों, व्हाट इफ अगर क्वेश्चन इधर में से आ गया, क्वेश्चन पॉसिबिलिटी में से आ गया, फिर? सर हमें टीचरों ने बताया जब बच्चा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो स्किप कर लो। अरे तुम स्किप ही गिज्जे हुए हो, क्यों स्किप कर रहे हो यार? पढ़ा नहीं हो तुमने? हाँ, नहीं पढ़ा तभी तुम स्किप कर रहे हो। पढ़ा होता तो स्किप नहीं करते। तुमने 1 नंबर तो यहीं से खो दिया अगर पॉसिबिलिटी और इधर का कॉन्सेप्ट आया। भूल गए, छोड़ दिया। ठीक है ना। 10% बच्चे तो कर लेंगे, वो नंबर ले जाएंगे, ऊपर चल जाएंगे। बाकी 90% इजी इजी के चक्कर में भाई तुम सिंपल वाला पढ़ के चले गए। भाई सिंपल वाला तो अप्लाई कर जाता है। अब वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी वो चीजें, वो था कंसेप्ट। वो कंसेप्ट में भाई इधर के लिए भी पढ़ा रहा था, पॉसिबिलिटी के लिए भी पढ़ा रहा था कि तुम पेपर में कर क्या हो, पर तुम्हें वो पढ़ना ही नहीं है। तुम्हें क्या पढ़ना है भाई? जो बाकी पढ़ा रहे हैं, 40 मिनट में स्लॉग्स खत्म हो, केड़ी 40 मिनट में स्लॉग्स खत्म होती है, मेरे को बताओ ना जरा। क्यों बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो? सिंपल सी बात जो है। उसके बाद मैं बताऊं भाई साहब, कैलेंडर मैंने देखा भाई, कैलेंडर कैलेंडर के क्वेश्चंस आते हैं जेकेएसएसबी में, एसएससी में। हालांकि ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा रेयरली आता है कैलेंडर का, बट आता है।
अब रेयरली आता है या नहीं आता, सिलेबस में दिया तो पढ़ना पड़ेगा ना। अब आपने उसका देखा कंप्यूटर का, एक ही टॉपिक से 7 क्वेश्चन डाल दिए। व्हाट इफ अगला पेपर आए, कैलेंडर से 4-5 क्वेश्चन उठा के डाल दे एग्जामिनर, क्या करोगे भाई? उधर फंस जाओगे, स्किप करोगे, 5 क्वेश्चन स्किप करोगे, सिलेक्शन तो गई भाड़ में। ठीक है ना, समझो बात को। थोड़े हार्श वर्ड्स है, बट हाँ गुस्सा है, थोड़ा इमोशनल हुआ कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, ठीक है ना, तभी मैं वीडियो बना रहा हूं। कैलेंडर किसी ने ढंग का नहीं पढ़ाया, सब लगे ट्रिक पढ़ाने। 2 मिनट में कैलेंडर तैयार, 3 मिनट में कैलेंडर तैयार। अरे कौन सा 2 मिनट में कैलेंडर हो जाता है भाई? बिना कंसेप्ट के तुमने बच्चे को कैलेंडर कैसे पढ़ा दिया? बच्चे की एबिलिटी कहां बढ़ाई? तुम इजी इजी के चक्कर में उसको ढकेले जा रहे हो, ढकेले जा रहे हो, धकेले जा रहे हो, क्या कर रहे हो? और बच्चे आप क्या कर रहे हो यार? देखो मेरी बात सुनो, देखो सब्जेक्ट जो होता है ना, सारा सब्जेक्ट इजी नहीं होता, कुछ टॉपिक्स उसके इजी होते हैं, कुछ जो होते हैं ना थोड़े से मुश्किल नहीं बोलूंगा, थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं। पढ़ने तो पड़ेंगे यार, वो छोड़ तो नहीं सकते ना। अब भाई हिस्ट्री पढ़ाते हैं रेमो सर, तुमने एंशियंट छोड़ के बैठे हो, क्यों सर? समझ नहीं आती, एंशियंट से क्वेश्चन आ गया फिर क्या करोगे? कैलेंडर छोड़ दिया सर, स्किप कर देंगे, पढ़ाया नहीं है किसी ने ढंग का, तो सर छोड़ देंगे, छोड़ो हमने करना ही नहीं है। छोड़ा भाई, 4 क्वेश्चन आ गए कैलेंडर के, क्या करोगे? 4 क्वेश्चन को सर स्किप तो सीखा है हमने, स्किप कर देंगे। अरे 4 क्वेश्चन स्किप करके देखो एक बार, कम से कम 700-800 बच्चों से नीचे आओगे सीधे उठ के, पटक के फेंकेंगे वो तुम्हें। ठीक है, उसके बाद क्लॉक, भाई कोई नहीं पढ़ाता क्लॉक। इन्होंने तो भाई क्लॉक एंड कैलेंडर को एक टॉपिक बना दिया हुआ है, भाई अलग अलग टॉपिक है। मैंने कैलेंडर पढ़ाया, 4 दिन लग गए यार कैलेंडर पढ़ाते हुए, मेरे को 4 से 5 दिन लग गए कंसेप्ट के चक्कर में। मैं भी चाहता एक दिन में कैलेंडर फिनिश कर देता, बट मैं नहीं करना चाहता वो चीजें, समझो इस चीज को। उसके बाद बात करूं, टाइस का टॉपिक आता है, ठीक है। उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, ठीक है। अब एक टॉपिक और मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, ठीक है। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। भाई कंक्लूजन तो आज भर भर के आ रहा है, भर भर के कंक्लूजन आ रहा है। और जेकेएसएसबी का भी नहीं पता भाई, वो कंक्लूजन में कभी कभार ये वाला टॉपिक पूछ लेते हैं, कभी कभार स्लॉग्स में पूछ लेते हैं, पर ठीक है हम दोनों पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, ये 4-5 टॉपिक जो है ना, ये भाई बहन है एक दूसरे के। आप लोगों ने कंक्लूजन आता नहीं है, बहुत बच्चों को मैंने देखा है कंक्लूजन नहीं आता, वो एजम्पशन को कंक्लूजन के अंदर घुसा देते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है मैं बताता हूँ रीजन इसका। क्योंकि बच्चों इसको पढ़ने का ना एक तरीका होता है, सबसे पहले एजम्पशन पढ़ी जाती है, एजम्पशन के बाद बच्चों आर्ग्यूमेंट पढ़ा जाता है, आर्ग्यूमेंट के बाद कंक्लूजन पढ़ा जाता है, फिर हमारे दिमाग में एक एबिलिटी बन जाती है। पर वो एबिलिटी तो हमने बनानी नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई हमने तो ट्रिक समझनी है, ट्रिक हर जगह सही नहीं करेगी। मैं अभी एक क्वेश्चन डालूंगा, तुम्हारी सारी की सारी ट्रिक्स जो है ना धरी की धरी रह जाएंगी। तुम्हारे टॉपिक, तुम्हारे कौन से पक्के टॉपिक है? डायरेक्शन के। तुम एक टॉपिक बता दो अपनी मर्जी का, ओपन चैलेंज देता हूं, एक टॉपिक बता दो अपनी मर्जी का, मैं ऐसा क्वेश्चन डालूंगा खुद बनाऊंगा, तुम्हारी ट्रिक धरी की धरी रह जाएगी। उधर कंसेप्ट लगेगा, जहां पे कंसेप्ट लगेगा वहां ट्रिक कैसे लगाओगे भाई? मेरे को इतना बता दो बस, क्वेश्चन छोड़ आओगे। भाई 20 में से 20 आए जा सकते हैं, पर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कोई हलवा नहीं है जो प्रसाद बिक रहा है कि भाई तुम जाओगे एग्जाम में, एग्जामिनर तुम्हें प्रसाद के रूप में रीजनिंग पकड़ा देगा, लो भाई 20 नंबर तुम्हारे पड़े हैं। भाई ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एसएससी में 25 में से 25 जो लेके आते हैं ना, वो भी दिन में 2-2 सेट जो है रीजनिंग के सॉल्व करते हैं, विद एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा, ठीक है ना। सेंटर पढ़ा के आया हूं इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है। ये टॉपिक्स तो तुमने पढ़े ही नहीं, ये छोड़ दिए। डिसीजन मेकिंग, भाई सब थ्योरीज पढ़ाई जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में 3-3 4-4 पन्नों की थ्योरीज पकड़ा दी हैं नोट्स के नाम पे। भाई एनालिटिकल एबिलिटी का नाम सुना है? वो है वो एनालिटिकल एबिलिटी, रीजनिंग का पार्ट है डिसीजन मेकिंग। एसएससी के सीजीएल में आता है क्वेश्चन, तुमने क्या करवा दिया? थ्योरी रटवा दी, ऐसे तो नहीं चलेगा यार, ठीक है ना। चलो
यहाँ पे फॉरेस्टर वाले भाई 32 नंबर है तुम्हारे रीजनिंग के, 32 नंबर मायने रखते हैं। 16 नंबर की तो खाली प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग है। अगर वो 16 नंबर गलत पढ़ ली, ठीक है ना, गलत पढ़ ली, तुम्हारी सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होने वाली यार। सोच समझ के बोलना, बोल रहा हूं। अगर 16 नंबर चले गए वो तो सिलेक्शन वैसे ही की। बाकी रीजनिंग में से तुमने 16 में से तुम्हारे अगर 12 आ गए तुम खुश हो जाओगे, खुश होने वाली बात नहीं है। 90% बच्चा 16 में से 12 नंबर लेके बैठा हुआ है यार, ठीक है ना। ये जो है ना रीजनिंग, ये स्कोरिंग होती है बच्चों। अब मैं थोड़ी बात बता दूं, रीजनिंग स्कोरिंग होती है। इसमें से 20 में से 20 तो लेके आओ, लाए जा सकते हैं इजीली, पर उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि सारे के सारे टॉपिक्स ट्रिक से पढ़ ले, 3 दिन में हम रीजनिंग खत्म कर ले, हो जाएगा? नहीं यार, शिद्दत तो इसको भी लगेगी। टॉपिक दिया अगले एग्जामिनर ने, ठीक है ना, एग्जामिनर ने थोड़ा सा डिफिकल्ट डाल दिया तो पंगा पड़ जाएगा। मैं मानता हूँ जेकेएसएसबी में अभी तक लेवल नहीं आता, पीछे एक पेपर में आया था अच्छा लेवल, पर इफ अगर ये लेवल बढ़ गया, जो कि हिंट दे रहा है वो, अगर ये लेवल बढ़ गया फिर क्या करोगे? मुझे इतना सा आंसर चाहिए। तुम कोई हम मेरे घर का तो जेकेएसएसबी नहीं है, किसी और एडुकेटर के घर का तो जेकेएसएसबी नहीं है कि जो मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा, ठीक है ना। कि मैं इजी पढ़ाऊंगा तो जेकेएसएसबी सिर्फ इजी डालेगा, तो ये तो प्री अजम्पशन वाली बात होगी। प्री अजम्पशन कैसे कर रहा है एडुकेटर? एक एडुकेटर प्री अज्यूम तो कर नहीं सकता ना चीजों को, क्योंकि जहां पे बहुत अनसर्टेनिटी है पेपर को पैटर्न को लेके, वहां पे तो प्री अज्यूम मत करो। एक टाइप पे तुम बोलते हो जेकेएसएसबी का पेपर बड़ा अनसर्टेन है, ठीक है ना, टीचर्स खुद बोलते हैं, ये टीचर्स के वर्ड है, मैं अपनी नहीं बोल रहा, टीचर्स के वर्ड है, जेकेएसएसबी का पेपर बहुत अनसर्टेन है। दूसरे ही पॉइंट पे बोलते हो जेकेएसएसबी की रीजनिंग तो इजी आती है। अरे एक टाइम पे अनसर्टेन बोल रहे हो, फिर बोलते हो ये तो तुम पॉसिबिलिटी केस लेगे, यहाँ तो इधर आएगा ना, या तो भाई इजी पढ़ लो या तो अनसर्टेन मत बोलो, ठीक है। ये कुछ बातें थी मैं करना चाहता था तुम सभी से रीजनिंग के रिगार्डिंग, ठीक है ना। बहुत मन था काफी टाइम से, मैंने अब थोड़े दिनों से देखा, मैंने एक दो बंदों को देखा मैंने, तो फिर मुझे लगा कि हाँ ये बात करनी चाहिए बच्चों के साथ। आखिरकार अगर हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन यार, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही था। पढ़े अच्छे से, कंसेप्ट के तरीके से पढ़े, मजे से पढ़े, समझे चीजों को, एबिलिटी बढ़ाएं अपनी। आपकी जब तक मेंटल एबिलिटी नहीं बढ़ेगी तब तक सिलेक्शन नहीं होगी, आपको एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। एक टीचर की तरह सोचना पड़ेगा। एक चीज सोचे, हमारे जैसे बंदे आपको कंपटीशन में मिलेंगे, बिलीव मी। रेमो सर जैसे, वर्मा सर जैसे, अंकुश सर जैसे, वकार सर जैसे, जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई करा है, वैसे बंदे, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वैसे सेम इस मेंटल एबिलिटी के लेवल के बंदे आपको जेकेएसएसबी के पेपर देते हुए दिखेंगे। और जब रेमो सर जैसा लेवल बैठेगा, वर्मा सर लेवल जैसा बंदा बैठेगा, तो तुम सोचो कंपटीशन कितना हाई जाएगा। डरा नहीं रहा, रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। ये कुछ बातें थी जो करना चाहता था। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं आज शाम की वीडियो में।